स्वर्ग जब श्रेष्ठ है, राम के नाम लेने से जा सकते हैं, तो उसके लिए मरना पड़ेगा। जीते जी तो कोई जाए नहीं, मरने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब स्वर्ग जाने के लिए तैयार है, तो बिना मरे कोई स्वर्ग कैसे जाएगा? तो मरो अब स्वर्ग जाओ। जीतनराम मांझी और चिराग पासवान दोनों स्वार्थी आदमी हैं, अल्प ज्ञानी आदमी है ना, पद लोलुप है, बेटा भतीजा और अपने आप के लिए मरने वाला व्यक्ति है। इसको बाबा साहब के अपमान से क्या मतलब है? तो ऐसे चरित्रहीन कैरेक्टरलेस आदमी को क्या कहेंगे? तो दोनों नीच आदमी है। इन लोग सपोर्ट नहीं करता है, सपोर्ट नहीं करता बल्कि उसके पक्ष में बोलता है, शाह के पक्ष में बोलता है। तो नीचता की हद है, इसको हम सही नहीं मानते हैं। किनको सही नहीं मानते? दोनों गलत है, दोनों स्वार्थी है, चाहे चिराग हो अब चाहे जीतनराम मांझी हो। अरे दोनों का तो कोई हिस्ट्री नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कि लोग अम्बेडकर 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 कहते हैं, तो तड़ी पार कहा गया है। हमारे साथ हैं बुद्ध शरण हंस, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं और अम्बेडकरवादी और बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। अभी जो बयान आया अमित शाह का कि अम्बेडकर आजकल एक फैशन हो गया है कुछ लोगों के लिए, और जितना अम्बेडकर 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 करते हैं उतना भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग में जगह पक्की कर लेते या स्थान बन जाता। तो इस मुद्दे पर सर क्या कहेंगे? आप दलित समाज से आते हैं, लंबे समय से कई किताबों को लिखे हैं, आईएएस अधिकारी रहे हैं, और दलितों में आपस में कैसे मेल जोल हो इसके लिए अपने बच्चों की शादी दलितों में ही इंटरकास्ट किए हैं, इसके लिए बड़ी प्रयास भी किए हैं। आपका नाम दलित पासवान था लेकिन आपने नाम बदल के बुद्ध शरण हंस किया। तो अमित शाह का जो बयान है उस पर सर क्या कहें? देखो, अमित शाह ने जो कहा है इस पर चिंता यह करना है कि उसने बाबा साहब अम्बेडकर का नाम चुना। इतना ही सोच लो पहले कि किसी दूसरे का नाम उसने नहीं चुना। इसी से प्रमाणित हो जाता है कि बाबा साहब किसी से भी श्रेष्ठ महान है। अमित शाह को यह महानता खटक रही है कि काश उनके जाति का, उनके पार्टी का कोई आदमी ऐसा महान होता जिसका नाम लोग लेते रहते, तो हमको लगता कि हम जीत रहे हैं, हम श्रेष्ठ हो रहे हैं। ये कसक उनकी बात में है कि लोग अम्बेडकर 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 कहते हैं। ये एनालिसिस हमारी है। इस नाम से वो अपनी हीनता, नीचता अनुभव करते हैं। तो तेरा नाम कोई लेगा? तो अभी तो जिंदा हो, चेष्टा करो कि भारत का लोग तेरा नाम ले। गृह मंत्री हैं सर वो देश के, तो कोई अच्छा काम करोगे, प्रयास करोगे, जनहित का काम करोगे, जन शिक्षा का काम करोगे, तो नहीं आदमी तुम्हारा नाम लेगा। रास्ता बताओ, उपाय बताओ। अभी तो तेरा लाइफ है। दूसरा कि अगर राम नाम इतना बार लेता तो स्वर्ग जाता, भगवान का नाम, भगवान का नाम लेता, तो इसका मतलब स्वर्ग का तुम महान मानते हो और पृथ्वी को नीच मानते हो। तो तू क्यों नहीं नाम लेके चल जाते हो? क्यों तुम जिंदा हो? आज तो भारत का आदमी पूछ रहा है कि भाई स्वर्ग जब श्रेष्ठ है, राम के नाम लेने से जा सकते हैं, तो उसके लिए मरना पड़ेगा। जीते जी तो कोई जाए नहीं, मरने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब स्वर्ग जाने के लिए तैयार है, तो बिना मरे कोई स्वर्ग कैसे जाएगा? तो मरो अब स्वर्ग जाओ, बेहतर लाइफ लीड करो भाई। तो ये दोनों उसके बयान जो है कंट्रोवर्शियल है, उसकी नीचता स्पष्ट करता है कि उसको बोलने नहीं आता है। अगर बोलने आता तो दूसरे शब्दों में बोलता जिसमें उसका एप्रिशिएट होता। क्यों विरोध हो रहा है? क्यों विरोध हो रहा है? तेरी बात का विरोध पूरे भारत का, विश्व का आदमी लोग कर रहा है। ये गलत बात कहता है तो वो अल्प ज्ञानी आदमी है, तो तड़ी पार कहा गया है। तड़ी पार लोग समझता नहीं, बिहार में, यूपी में नहीं समझता है। इसका अंग्रेजी या उर्दू नाम है जिला बदर। जिले से जिस अपराधी को प्रशासन द्वारा निष्कासित किया जाता है उसको कहते हैं जिला बदर। जिला से निष्कासित तड़ी पार।
मैं भी पहले नहीं समझता था, लेकिन जब ये हल्ला उठा तो सोचे कि कोई तड़ी पर क्यों कहता है, तो मैंने उसको खोजा। तो हम भी मजिस्ट्रेट रहे हुए हैं, एक आध दो आदमी को हमने भी जिला बदर किया है। इनका राज्य बदर हुआ था। हाँ, इनका राज्य बदर हुआ था। तो इतना आदमी एक महान आदमी पर छीटा कसी करता है, इसी से उसकी नीचता स्पष्ट होती है। अरे ज़रूरत है कि तुम बेहतर काम करो, जिसमें तुम बाबा साहब से किसी भी व्यक्ति से श्रेष्ठ बनो, जन उपयोगी काम करो, शिक्षा फैलाओ। तो बिहार के दो नेता हैं सर, दलित समाज के हैं, मांझी साहब हैं, आपके मित्र हैं, मांझी साहब पढ़े हैं आप लोग साथ में, चिराग पासवान आपके बेटे जैसे हैं, ये लोग भी कुछ कहाँ वैसा बोल रहे हैं, वो तो सत्ता का सुख भोग रहे हैं। देखो इसमें दिक्कत क्या है, जो आदमी स्वार्थ में पड़ गया वो आदमी सही बात नहीं बोल सकता है। किनकी बात कर रहे हैं? हाँ, मैं दोनों को बात कर रहा हूँ। जीतनराम मांझी और चिराग पासवान दोनों स्वार्थी आदमी हैं, अल्पज्ञानी आदमी है ना, पद लोलुप है, बेटा भतीजा और अपने आप के लिए मरने वाला व्यक्ति है। इसको बाबा साहब के अपमान से क्या मतलब है? पार्टी का गुलाम है, शाह का गुलाम है, मंत्री बना दिया दोनों को, तो वो अपना सत्ता तो भोग रहा है, नहीं बोलेगा शाह के पक्ष में तो मंत्री से हटा दिया जाएगा। जैसे कि सच्चाई बोला गौतम साहब दिल्ली में, हाँ, आम आदमी पार्टी वाले कि नहीं मैं बात प्रतिज्ञा करूँगा, हमारा मंत्री पद उसको बाधा नहीं है, और मुख्यमंत्री जो केजरीवाल उसको हटा दिया, तो वो गिड़गिड़ाने नहीं गया, मैं माफ़ी मांगता हूँ, यह हमसे गलती हो गई। वो सही आदमी था, बोला ठीक है मंत्री पद आया गया, लेकिन मैं तो 22 प्रतिज्ञा के आदमी हूँ, मैं बोलूँगा, और अभी बोल रहे हैं। तो राजेंद्र पाल गौतम, तो ऐसा दिलेर आदमी जीतनराम मांझी और ये चिराग नहीं है, पद लोलुप है, परिवार लोलुप है, बद्दा करेक्टर का आदमी है। इसको हम सही नहीं मानते हैं। किनको सही नहीं मानते? दोनों गलत है, दोनों स्वार्थी है, चाहे चिराग हो और चाहे जीतनराम मांझी हो। अरे दोनों का तो कोई हिस्ट्री नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो ऐसे चरित्रहीन कैरेक्टरलेस आदमी को क्या कहेंगे? तो दोनों नीच आदमी है, इन लोग सपोर्ट नहीं करता बल्कि उसके पक्ष में बोलता है, शाह के पक्ष में बोलता है, तो नीचता की हद है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। तो बुद्ध शरण हंस साहब बहुजन समाज के यहाँ पर गार्जियन है बिहार में, बहुत किताबें लिखे हैं। जब सोशल मीडिया नहीं था और सोशल मीडिया का दौर कहिए नहीं था, तब इनकी किताबें पूरे देश में जाती थी, सिर्फ बिहार में नहीं। जैसे सम्यक प्रकाशन का दिल्ली में छपता है तो पूरे देश में जाता है, इनकी कई किताबें देश भर में गई है हिंदी पट्टी में। तो इनकी बातों को लेके आपका क्या कहना है? प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।